learned teachers and dear students, good morning to you all. Good morning, sir. I wish you all a very happy birth anniversary of Dr. B.R. Ambedkar. Greetings to you on this auspicious occasion. It's an important day, important event, and I am happy the way the day is being celebrated in our Vidyalaya. The preparations made by the CCA department and the performances given by the students are really appreciable. And I hope you all must have got a glimpse into the life and struggles of Dr. B.R. Ambedkar. क्या बोला? क्या बोला? मैंने ये कहा, सुनते हो क्या इंग्लिश जब बोलता हूं तो सुनते हो? मैंने ये कहा कि you must have got a glimpse into the life and struggles of Dr. B.R. Ambedkar. किस तरह से उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे फैमिली में वो पैदा हुए, फाइनेंशियल कंडीशन क्या थी, क्या अचीव किया ना। अभी आप सबने ये सुना कि क्लास में बैठने नहीं दिया जाता था, बाहर से उन्हें क्लास अटेंड करनी पड़ती थी, स्कूल्स में जाने के लिए पैसे नहीं थे, बट वो इससे कभी भी निराश नहीं हुए, क्योंकि उनके पास एक पैशन था, जुनून था, जज्बा था कि मुझे सीखना है। क्योंकि वो ये मानते थे एजुकेशन इज द टूल दैट कैन हेल्प मी टू चेंज माय सिचुएशन। एजुकेशन ही ऐसा टूल है जो मुझे मेरी सिचुएशन, मेरी कंडीशन को बदलने में मदद करेगा, उसके बिना कुछ भी नहीं हो सकता। अक्षय सर ने एक किस्सा बताया कि जब वो 4th इंग्लिश ग्रेड उन्होंने पास किया तो एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया था उनके सम्मान में, क्योंकि वो पहले व्यक्ति थे उनकी जाति से जो 4थी इंग्लिश पास की। इसका मतलब कोई 4th तक भी नहीं पढ़ता था इंग्लिश 4th ग्रेड। तो जैसे बाकी सब छोड़ देते थे, जो भी सिचुएशन है या फैमिली की कंडीशन है उसके सामने गिव अप कर देते थे, क्विट कर देते थे, वो भी कर सकते थे और एक्सेप्ट कर लेते थे, हाँ भाई यही लाइफ है, यही चलता रहेगा। लेकिन उन्होंने ऐसा किया नहीं। And that is why we worship him. आज भी अगर हम उनकी पूजा करते हैं, उनको पूजते हैं, उनको इतना सम्मान देते हैं, तो उसका रीजन यही है। इतना ज्ञान उन्होंने अर्जित किया, बताया कि 32 डिग्रीज उन्होंने 32 डिग्रीज उन्होंने ली। डिग्रीज ये जनरली 18 साल के बाद 12th पास करने के बाद शुरू होता है। अब उसके बाद आप 18 में 32 जोड़ दो, एक साल में एक डिग्री भी अगर मानो होता नहीं है। पीएचडी जैसे डिग्री लेने में 4 साल 5 साल भी लग जाते हैं। ऐसे ही उन्होंने 32 डिग्रियां ली, तो कितनी मेहनत की होगी। और ये मेहनत और ज्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है जब हमें ये पता है कि उनके पास पैसे नहीं थे बुक्स खरीदने के लिए, स्कॉलरशिप्स पर उनको डिपेंड करना पड़ता था। हम कॉलेजेस में रहे हैं, मैंने देखा है कॉलेजेस में स्कॉलरशिप्स मिलती है, अभी भी मिलती है, बहुत सारी फैसिलिटीज बच्चों को मिलती है, और जैसे ही वो स्कॉलरशिप्स आती है पार्टियां शुरू हो जाती है। हॉस्टल में जो लोग हॉस्टल में रहे वो जानते हो, मैंने खुद देखा। डॉक्टर अंबेडकर का ये मानना था कि अगर मेरे पास 2 रुपए है, उसमें से 1 रुपए की मैं रोटी खरीदूंगा जिससे मैं जिंदा रह सकूंगा, और 1 रुपए की बुक्स खरीदूंगा जो मुझे जीना सिखाएगी। बात 2 रुपए की नहीं, परसेंटेज की है, 50-50। जितना भी मुझे कुछ मिलेगा, पैसा मिलेगा, उससे मैं आधे पैसे की आधा पैसा खर्च करूंगा अपने जीवन यापन के लिए, जिंदा रहने के लिए, रोटी पर, खाने पर, और बाकी
50% मैं खर्च करूंगा बुक्स पर। तो याद होगा मैंने पिछले साल आपको कहा था कि एक एक बुक खरीदना सब लोग। कितने लोगों ने खरीदी थी? 5 लोग। वैकेशन में नया ड्रेस किसने खरीदा था? कितने लोगों ने खरीदा था? लगभग सबने, लगभग सबने, है ना? डॉक्टर अंबेडकर को लाइब्रेरी में जाके पढ़ना पड़ता था। पढ़ने के लिए बिजली के खंभे के नीचे जाके वो बैठते थे। हमने जो कुछ स्टोरीज पढ़ी है उनके लाइफ से रिलेटेड, शुक्र है आजकल स्टूडेंट्स को ये सब करने की जरूरत नहीं है। ये सब करने की जरूरत नहीं, लाइब्रेरी अवेलेबल है। आप रात में 12 बजे तक पूरी रात भी अगर पढ़ना चाहे तो लाइट आपको मिलती है। इस स्कूल में तो मैंने देखा नहीं लाइट जाते हुए, एक आध दो बार हुआ होगा। कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर 18 घंटे तक पढ़ते थे। 18 घंटे दिन के वो पढ़ने में बिताते थे। तो वो इसलिए था क्योंकि वो अपनी कंडीशन को चेंज करना चाहते थे। वो एक गोल था। और जब बहुत सारा ज्ञान उन्होंने प्राप्त किया, और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने बहुत सारी डिग्रियां ली है और बहुत सारे विद्वान होंगे, लेकिन ये नहीं देखा कि वो जनता की सेवा में लगा दिया हो, देश की सेवा में लगा दिया हो। ऐसे बहुत कम उदाहरण हैं। तो डॉक्टर अंबेडकर ने उस ज्ञान का उपयोग सिर्फ अपनी कंडीशन को चेंज करने के लिए नहीं किया, बल्कि उन्होंने पूरे देश में जो कंडीशंस थी, जो स्थिति थी, उसको चेंज करने के लिए उसको लगा दिया। अपनी एनर्जी, अपना जीवन समाज के नाम अर्पित कर दिया। ये उनकी महानता है और इसलिए आज हम इतने लोग याद करते हैं। हिस्ट्री की बात वही डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा है और अक्षय सर ने उसको कोट किया था कि हमें हिस्ट्री से सीखना चाहिए, हिस्ट्री पढ़नी चाहिए। लेकिन जैसा उन्होंने कहा, हिस्ट्री से सीख लेनी चाहिए। हिस्ट्री को सिर्फ और सिर्फ दूसरों के बारे में बुरा बनाना, बुरी सोच बनाना के लिए नहीं यूज किया जाना चाहिए, जो कि हो रहा है आजकल। जो राजनीतिक जो आज की स्थिति है वो यही हो रहा है। उसमें हिस्ट्री को हर कोई अपने हिसाब से पेश करता है और उसका फायदा उठाने की कोशिश करता है, लोगों को भड़काकर, लोगों की भावनाओं को भड़काकर। और हम लोग अगर सही में भड़कने लग गए तो इसका मतलब यह है कि हम हिस्ट्री से कुछ नहीं सीखे। तब भी भेदभाव होता था, तब भी लोग एक दूसरे से लड़ते थे। हो सकता है जाति के नाम पे, छुआछूत के नाम पे, जो भी उस समय की बुराइयां थी। ऐसा नहीं कि आज भी हम उन चीजों से मुक्त है, शायद छुआछूत नहीं है, बट दूसरी कोई बुराइयां है। एक हाई पोस्ट पर बैठा हुआ व्यक्ति एक किसान को किस नजर से देखता है, ये भी भेदभाव है। एक काम करने वाले को किस नजर से देखता है, ये भी भेदभाव है। रोड पर कचरा करने वाला व्यक्ति, रोज अपने घर से बाहर कचरा फेंकने वाला व्यक्ति, उस कचरा उठाने वाले को किस नजर से देखता है, ये भी भेदभाव है। तो भेदभाव आज भी, और अगर हम वो कर रहे हैं तो हम भी उस समय की जो सो कॉल्ड, अभी जो बात हो रही थी, उस समय की जो सो कॉल्ड हाई कास्ट थे, हम भी वैसे ही। तो सोचिए, क्या हम उनसे अलग हैं? क्या हम वो समाज देना चाहते हैं, या फिर हम भेदभाव को चाहे किसी भी तरह का हो उसको मिटाना चाहते हैं? तो ये जरूरी है, हमें बदलना पड़ेगा, हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। जो कोई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है उसके प्रति रिस्पेक्ट होना ही चाहिए। अब में से कितने लोग हमारे स्कूल में जो सफाई कर्मचारी है उनको उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना एक व्यक्ति को अपना काम ईमानदारी से करने वाले कर्मचारी को मिलना चाहिए। तो काम के आधार पर भी भेदभाव नहीं होना चाहिए। अगर कोई अपना काम बहुत ईमानदारी से कर रहा है
उसको रिस्पेक्ट देना चाहिए। एजुकेशन पर डॉक्टर अंबेडकर का स्ट्रेस था, जैसा उन्होंने उसको एक वेपन माना है। उन्होंने कहा, अभी प्रोफेसर ने कहा कि उसको टाइग्रेस का मिल्क उन्होंने कहा है, जो भी एजुकेटेड होगा वो ग्राउल करेगा, वो गुर्राएगा जैसे शेर गुर्राता है। उनकी और भी बहुत सारी बातें थी। बट व्हाट अपील्स मी मोस्ट इन डॉक्टर अंबेडकर इज हिज बीइंग अ स्कॉलर। हम स्टूडेंट्स के लिए ये एक बात ऐसी है जो हम उनसे सीख सकते हैं, स्कॉलर होना, अपने समय का सदुपयोग करना, नॉलेज गेन करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, आतुर रहना, हमेशा क्यूरियस बने रहना, और फिर उस ज्ञान का इस्तेमाल अपने समाज के उत्थान के लिए लगाना, समाज की भलाई के लिए लगाना, देश की भलाई के लिए लगाना। आप कितने महान हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप अपने समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाते हैं तो फिर आप में और एक अनपढ़ में कोई अंतर नहीं है। दूसरी बात, समाज में हम ये भी देखते हैं, पता नहीं यहाँ तो जब तक हम स्कूल में है पता नहीं होगा नहीं होगा, बट इंडिया में हमने हमारे जो ग्रेट लीडर्स है ना, हमारे वॉरियर्स हो सकते हैं, हीरोज हो सकते हैं पास्ट के, उन सब में सबको हमने बांट दिया अलग अलग बेसिस पर। किसी को धर्म के साथ जोड़ दिया कि ये XYZ इनके लीडर थे, ये इनके लीडर थे, ये महाराष्ट्र के लीडर थे, ये यूपी के लीडर थे, ये फ्रीडम फाइटर थे, ये दलितों के नेता थे। विडंबना की बात है ये डॉक्टर अंबेडकर को भी इसी तरह से टैग किया गया है कि ये दलितों के नेता थे। आई डोंट बिलीव, वो सबके नेता थे, पूरे देश के नेता थे। सिर्फ देश ही नहीं, मैं तो मानता हूं कि वो विश्व के लिए भी एक एग्जाम्पल थे, एक लेजेंड है सभी के लिए, क्योंकि इतना उनका कंट्रीब्यूशन है वर्ल्ड में। अभी आप लोगों ने उनके लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में सुना। एक इकोनॉमिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जूरिस्ट आपने बताया, एक पॉलिटिकल लीडर, सोशल लीडर, फर्स्ट लॉ मिनिस्टर, लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महिलाओं के लिए उन्होंने जो कुछ प्रोविजंस किए, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सभी के लिए आज जो 8 घंटे वर्किंग आवर फिक्स किए गए हैं, नवोदय में शायद उसका वायलेशन होता है, बट जो 8 घंटे फिक्स किए गए हैं उनकी देन है। रिजर्व बैंक की स्थापना उनकी देन है। सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को प्रोविडेंट फंड मिलना और बाकी जो भी फैसिलिटीज मिलती है उनकी देन है। तो ये ऐसे काम है जो किसी एक जाति के लिए नहीं थे, पूरे देश के लिए थे, पूरे समाज के लिए थे। इसलिए हमने ऐसे महामानवों को किसी एक तरह का टैग लगा के सिर्फ ये दलितों के नेता थे इस तरह से ट्रीट करना बंद करना है। We should read about the contributions, we should know about the contributions of these great personalities and we must respect all of them। और ये respect कोई कह रहा है इसलिए नहीं होना चाहिए, हमने जानना चाहिए, फील करना चाहिए कि really he was great। Probably you will be impressed and then you will follow him as an ideal। So as students, आप लोगों के लिए तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर आइडियल होना चाहिए। आप खुद सोचिए जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है, इस दाहोद डिस्ट्रिक्ट में भी आप देखिए, उस समय तो उनको स्कूलिंग के लिए स्कूल में कोई एडमिट नहीं करता था, कोई आने नहीं देता था और वो इतने उतावले हो रहे थे। यहाँ इतने स्कूल्स हैं, यहाँ पर हर 15 किलोमीटर पे 10-15 किलोमीटर पर एक रेजिडेंशियल स्कूल है। हम उसका कितना फायदा उठाते हैं, जो फैसिलिटीज हमें मिल रही है।
आपको पता है मॉडल स्कूल के लिए रोज 5 बसेस आती है, 4-5 बसेस रोज आती है बच्चों को लेके, उनको लेके जाती है। कितना फायदा उठाते हैं बच्चे, आप सोच के देखिए। मैंने आपको कल परसों बताया था, एक अकाउंट दिया था कितना हमने खर्च किया, हम कितना फायदा उठाते हैं। हमारे पास लाइब्रेरी है, इस साल हमने लाइब्रेरी में 1 लाख की पुस्तकें खरीदी। इस साल में 1 लाख रुपए की बुक्स हमने खरीदी है। आप में से कितनों ने पढ़ी है, कितनी बुक्स पढ़ी है? तो बी अ गुड स्टूडेंट, बी अ गुड लर्नर, अच्छे लर्नर बनिए। लर्नर मतलब सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना नहीं, सिर्फ अपना सिलेबस पढ़ना नहीं, बट ज्ञान पाना, नॉलेज पाना। तो वो बुक्स पढ़िए, जो फैसिलिटीज आपको मिल रही है उसका फायदा उठाइए। इफ यू गेट नॉलेज यू विल ऑल्सो गेट रिस्पेक्ट, आपको रिस्पेक्ट भी मिलेगा। तो अगर रिस्पेक्ट पाना है तो पढ़िए, पढ़ते रहिए, ठीक है। बी क्यूरियस टू गेट नॉलेज, टू एक्वायर नॉलेज एंड एनोबल योर पर्सनैलिटी, अपनी पर्सनैलिटी को एनोबल करिए। तो आज के दिन इस महान विभूति के जयंती के पर्व पर मैं आप सबको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। और जो बहुत सारी बातें, अच्छी बातें यहाँ से आज कही गई है, तो आशा करता हूँ कि आप में से कुछ तो ग्रहण करेंगे और आपकी पर्सनालिटी पर इसका कुछ तो प्रभाव होगा। थैंक यू।